जैसा कि हमने कहा था कि संडे को हम कंबाइंड टेस्ट लिया करेंगे हर संडे को, तो 2 टेस्ट इससे पहले हमने ले लिया है। जो लोग पहले न पाए हों वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम लिंक हैं, वहाँ भी हम शेयर करते हैं, वहाँ भी आप पा सकते हैं, ठीक है ना। और ग्रुप्स में हम PDF दे ही देंगे, जो विभिन्न हमारे पेड ग्रुप्स हैं। तो आज के जो वीडियो का मकसद है, जो टेस्ट का मकसद होता है कि रैपिड तेज़ी से हम चलें केवल आंसर बताते हुए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी इस समय किस स्तर पर है। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, देखिए हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 50 से 100 प्रश्नों की संख्या है और लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो डेली हमारा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो 10-15 जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वो आप देखिए डिस्कशन के लिए। आज के जो टेस्ट में हम लेंगे संडे को, उसमें केवल क्वेश्चन आंसर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर आपने सुना है, 14.9 करोड़ किलोमीटर लगभग है। तो करोड़ को मिलियन बदलेंगे, 10 मिलियन में एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो 149 मिलियन कितने होंगे? 14.9 करोड़ किलोमीटर। तो यही है, डी इसका उत्तर होगा। कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? तो बुध ग्रह है, जो कि सबसे कम दिन लेता है, सबसे नज़दीक है सूर्य के, तो 20 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बी। भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना है? जो कि इलाहाबाद के नैनी से, मिर्ज़ापुर से होते हुए ये जाता है, 82.5 डिग्री। छौआ से याद रखिएगा, ये 5 राज्य हैं जहाँ से होकर गुजरता है। ऊ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, और उससे आपका उड़ीसा हो जाएगा, और आ से आंध्र प्रदेश। तो छौआ, ठीक है, याद रखिएगा, 82.5 डिग्री। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? हमने आपको बताया था ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, जहाँ से उद्गार होता है वहाँ एक कीपा आकृति बन जाती है, कीप के आकार की, जिसको हम क्रेटर कहते हैं। यही क्रेटर बाद में जब बड़ा हो जाता है तो काल्डेरा कहते हैं इसको। बाद में इसमें जल भराव हो जाता है तो क्रेटर झील या काल्डेरा झील का निर्माण हो जाता है। जैसे कि एक क्रेटर झील आपको लोनार झील मिलती है महाराष्ट्र में, तो ये काल्डेरा जो है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत बड़े मरुस्थल से होकर गुजरती है? ग्रेट डेजर्ट से होकर के। तो कोलोराडो है, ये जो है अमेरिका में, पठार भी है इस नाम का, और नदी भी है, एक राज्य भी है। तो डी इसका उत्तर है। कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? तो चूना पत्थर, तो ये रूपांतरित चट्टान के बारे में पूछ रहा है, परिवर्तित चट्टान। तो चूना पत्थर तो बदल जाता है संगमरमर में, ग्रेनाइट नीस में। शैल जो है ये स्लेट में परिवर्तित होती है, डी इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा? तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज भी कहा है कई लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो लाला लाजपत राय और CP दत्त। लाला लाजपत राय मुख्यतः इसके संबंध में काफ़ी वक्तव्य दे चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में लॉर्ड डफरिन ने देखा था, ताकि 1857 जैसा कोई विद्रोह खड़ा न हो जाए। कांग्रेस जैसी संस्था रहेगी तो लोगों को समझाएगी बुझाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय, या सौर गठबंधन इसको कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में है, ठीक है। पेरिस में जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP21 हुआ था, वहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। भारत इसका संस्थापक देश है, भारत फ्रांस। तो सी इसका उत्तर है, गुड़गांव में इसकी स्थापना, गुड़गांव में इसका मुख्यालय है। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो जब हम मानचित्रण आपको पढ़ाएंगे भारत का, उसमें अच्छे से आप देख लीजिएगा। सोन, पुनपुन और किऊल, ये तीनों नदियां दक्षिणी सहायक नदियां हैं गंगा की, बिहार में। झारखंड में बॉक्साइट क्या है? अयस्क है, किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। ये कहाँ पाया जाता है? रांची और पलामू दोनों ही प्रसिद्ध है बॉक्साइट अयस्क के लिए। बंद अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद मतलब कि सीमाएं अपनी सील कर दीजिए, बंद कर दीजिए, न तो सीमा से बाहर कोई वस्तु जा पाए न तो आ पाए, जिसको क्या कहते हैं? आयात निर्यात कहते हैं। तो न तो निर्यात होता है न आयात होता है, तो केवल भारत के अंदर जो भी हो सकता है वही होगा, बाहर के बाहर। और न तो बाहर यहाँ से कोई चीज़ विदेश जाएगी, न विदेश से कोई वस्तु यहाँ आएगी। न तो निर्यात न तो आयात, बंद अर्थव्यवस्था। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सरकारी आयोग। कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे क्या थी? तो अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना, जो विभिन्न ब्रिटिश संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं, उसकी बात कर रहा है, प्रशासनिक संस्थाओं की। दूसरा, शस्त्र अधिनियम की समाप्ति, ये भी महत्वपूर्ण मांग थी शुरुआत में। और ICS परीक्षा का इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन, ये तीनों ही विभिन्न मांगे थी कांग्रेस संगठन की शुरुआत में। तो
उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेक शॉ। आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। इसके जस्ट एक साल पहले 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज राय साहब दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। उसकी खोज सबसे पहले हुई, इसीलिए उसका नाम हड़प्पा रखा गया। सुमेलित कीजिए हड़प्पा नामक स्थान पर, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा नामक पुरा स्थल की खोज हुई। इसी नाम के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया है। पुरातत्व में एक नियम है कि जिस स्थान का सबसे पहले उत्खनन होगा, उसी स्थान के नाम पे उस सभ्यता का, जो सभ्यता खोजी जाएगी, उसका नाम रख दिया जाएगा। ठीक है। सुमेलित कीजिए, मनरेगा ये योजना कब चली थी? 2005-6 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में। अटल पेंशन योजना जून 2015 में। और ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम 2016 में। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? 2, 1, 4, 3 बी इसका उत्तर हो जाएगा। जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो जिला न्यायाधीश जो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय के, जो जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, इनकी नियुक्ति जो करता है वो करता है संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है, वो करता है। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। ठीक है। 1942-43 में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार फतह या विजय कब हुई थी? तो मई 1953 में पहली बार शेरपा तेंजिन नार्गे इस पे चढ़े थे अपने साथियों के साथ। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? तो ये यूएसए के थे, अश्वेत थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? तो CF एंड्रयूज थे। दक्षिण अफ्रीका में डरबन में जब इनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से, तो झुककर इन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुसार इनको प्रणाम किया था। कहते हैं कुछ लोग कि वो लेट गए थे, दंडवत प्रणाम किया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी के परम अनुयायी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के परम मित्र थे, और इनको दीन बंधु भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय 1919 की बात कर रहा है, मार्च की। ये चेम्सफोर्ड थे उस समय वायसराय। उसी समय चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था। रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था जलियांवाला बाग में, वहीं हत्याकांड हुआ था, और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। से अकबर, अक से अबुल फजल, याद रखिएगा। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? तो चंपारण जो उनका था पहला प्रयोग था, सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में, बिहार के चंपारण में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण में गए थे। निमंत्रण पे ये यहाँ पे आंदोलन करने गए। सी इसका उत्तर है, और सफल भी रहे। पोखरण जहाँ आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राजस्थान में अवस्थित है। किस पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया है? तो आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है, यहाँ से लिया गया है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो यह संस्कृत भाषा में की थी। अवधी भाषा में रामचरितमानस का निर्माण हुआ, किसने किया था? तुलसीदास ने। ठीक है। अवधी भाषा में किया था, जो हम लोगों की भाषा है, जो हम लोग बोली थी आपस में घरे में, तो वो जो है अवधी भाषा बा। सी इसका उत्तर, ये तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? अवधी भाषा में की। अवधी भाषा वही जो हम लोग बोलते हैं इलाहाबादी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसी में एक चीज़ और जोड़ दी थी, जय विज्ञान, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। नीति आयोग के संबंध में क्या सही है? तो इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। 1 जनवरी 2015 को इसका पुनर्गठन किया था। योजना आयोग को पुनर्गठित करके नीति आयोग बनाया गया। तो पहला तो सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है, ये गलत है। जो प्रधानमंत्री होता है इसका प्रमुख होता है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका केवल एक सही होगा, ए इसका उत्तर होगा। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है, क्योंकि बिखराव कम होता है। जितना कम बिखराव होगा उतना स्पष्ट चीज़, इतनी चटक चीज़ दिखेगी। तो ए इसका न्यूनतम बिखराव होता है। वायलेट का सबसे ज़्यादा वो वायलेट होती है। ठीक है, उसका नाम ही वायलेट है, तो उसका सबसे ज़्यादा बिखराव होता है, इसलिए उसका यूज़ नहीं होता। लाल बत्ती का सबसे कम बिखराव होता है। कबूतर किसका प्रतीक है? कबूतर शांति का प्रतीक है। ये इसको प्राचीन भारत में शांति के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, शांति स्थापना के लिए। लेकिन बाद में लव लेटर के रूप में लोग यूज़ करने लगे, वो बात अलग है। सी इसका उत्तर है। बंग भंग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विभाजन लागू हुआ, तो लागू होने का डेट याद रखिएगा।
वह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया, बिल्कुल सही है। आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज तथा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई विरोध स्वरूप। जो स्वदेशी आंदोलन जो चला था उसी का एक प्रतीक के रूप में बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। तमाम स्वदेशी संगठनों कारखानों का उस समय प्रयोग हुआ था, उसमें स्थापना की गई थी, क्योंकि स्वदेशी और बहिष्कार एक साथ चल रहा था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, जो बाबा रामदेव का इस समय चल रहा है। कड़े विरोध के कारण वर्ष 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। दिल्ली दरबार जो आयोजित हुआ था 1911 में तो वर्ष 1912 में यह लागू हो गया था। 1911 में जाज पंचम के दिल्ली दरबार में यह निर्णय लिया गया था बंग भंग के आदेश को वापस लेने का। तो चारों ही सही है, इसका उत्तर 1, 2, 3, 4 है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्रों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में लागू किया जाए, उलझ पड़े थे? तो सूरत का महान विभाजन आपको पता ही है, जिसमें कुर्सियां तक चल गई थी, लोग मारपीट कर लिए थे, नरमपंथी गरमपंथी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने, जो कि नरमपंथी थे, नरमपंथी दल के थे। गरमपंथी लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, ठीक है। वो तो था ही विवाद का कारण, खुन्नस तो पहले से ही थी, लेकिन जो मेन था कि जो नरमपंथी चाहते थे कि इसको सिर्फ बंगाल तक सीमित किया जाए इस आंदोलन को, जबकि गरमपंथी जो चाहते थे कि पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन इसको बनाया जाए, इसी को लेकर विवाद हो गया था 1907 में। बाद में 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौते में इसको जो है दोनों लोग मिल गए थे, नरमपंथ गरमपंथ फिर गले मिल गए। पश्चिमी घाट के संरक्षण संबंधित है कौन? माधव गार्डिकल पैनल और कस्तूरी रंगन, दोनों ही समितियां पश्चिमी घाट जो हॉट स्पॉट है उसके संरक्षण संबंधित है। किसी तत्व की भार संख्या 18 है यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो भार जो परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या जिसको कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उनके योग को। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, ठीक है। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो 60 इलेक्ट्रॉन है तो 7 प्रोटॉन भी होंगे, बचा क्या? न्यूट्रॉन। तो 11 7 18, तो 11 हो जाएगा न्यूट्रॉन, तो 7 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन। सूर्य सेल परिवर्तित करती है किसको? प्रकाश ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा में। जो सौर सेल क्या करता है, सौर बैटरी जो होती है वो प्रकाश की ऊर्जा लेती है, सूर्य का प्रकाश लेती है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। डी इसका उत्तर है। पारसेक किसकी इकाई होती है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, ठीक है। जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो, जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। उसको न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में आपको समझाएंगे, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा समझ नहीं आएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, उस तत्व की संयोजकता कितनी है? संयोजकता क्या होगी? जो अवक्रियाशील जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को कहते हैं। आपको बता दें, परमाणु कक्ष में जो पहला कक्ष होता है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो तो कक्ष भरा समझा जाता है। ऐसे नाभिक को स्थायी नाभिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभिक्रिया के लिए नहीं मौजूद रहती है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह तीसरे में 18। तो ये कक्षा इस तरह से चलती है, क्योंकि किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो 2 हुआ, 8 हुआ, ये दोनों तो भर गए, तीसरे में 3 बचा, ये 3 जो है मौजूद हैं अभिक्रिया करने के लिए, तो यही संयोजकता हो जाएगी। तो 13 की क्या हो जाएगी? 3 संयोजकता। सी इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने के लिए किया जाता है? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग जो है सूखी सेल, सूखी बैटरी बनाने में किया जाता है। भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट हाथी की वर्ष 1952 में हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ठीक है। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, तो 2 और 4, तो पहला कक्षा भर गया है, दूसरे में 4 ही हैं, होना कितना चाहिए? 8। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन परेशान रहेंगे कि हमको 4 और मिल जाए, तो डी इसका उत्तर है, ठीक। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया जिसमें परमाणु या आयन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देता है, दाता होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। जो लेता है वो ग्राही कहते हैं, उसमें निगेटिव रहेगा। आप अक्सर कैल्शियम प्लस पढ़ते होंगे, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है। तो ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया में परमाणु या आयन दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक।
देता है तो प्लस रहेगा, लेता है तो माइनस रहेगा, उसको अपचयन प्रक्रिया कहेंगे। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, कई बार पूछा जा चुका है, NaOH। चूहों को मारने की दवा कौन सी है, जिंक फास्फेट है, मिलान खेलने के लिए भी आता है। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली ये जीव कोश की रासायनिक संरचना को ठीक करने का, ठीक रखे रहने का कार्य करती है प्लाज्मा झिल्ली। उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है, जो उबलता हुआ तरल पदार्थ है उसकी सतह पर वाष्प का दाब 760 मिलीमीटर पारे से कम रहता है। काला छिद्र जिसके, देखिए आप परेशान मत होइएगा, हमारे जो साइंस टेक का वीडियो आएगा उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। ब्लैक होल कह रहा है, काला छिद्र आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ब्लैक होल पढ़िए इसको। किसके सिकुड़ने से बनता है, तो ये भारी न्यूट्रॉन तारा, जो न्यूट्रॉन तारा होता है उसके सिकुड़ने से बनता है। किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, इसकी परत वायुमंडल में ज़्यादा रहेगी, बढ़ती जाएगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाएगा। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये विभिन्न पत्र पत्रिकाएं हैं, कौन संपादक है, तो युगांतर के तो बरेंद्र कुमार घोष थे, इनके भाई भी साथ में थे। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये श्याम जी कृष्ण वर्मा की थी, इसके संपादक थे। बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल, तलवार बीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 20 का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है, तो चावल का होगा इसका उत्तर। क्यों ऐसा है, क्योंकि भारत चाइना जैसे देशों में चावल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इसका व्यापार निर्यात नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि यहीं लोग खा जाते हैं उसको, उपभोग बहुत ज़्यादा हो जाता है इसका, इसलिए उत्पादन तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उपभोग चूँकि इन्हीं देशों में बहुत ज़्यादा कर लिया जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल कम हो पाता है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है, तो पश्चिम बंगाल और केरल। अन्य राज्यों में भी ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, कई राज्यों में ऐसी पहल की गई है, लेकिन शुरुआत में पश्चिम बंगाल और केरल ने ही किया था, यहीं पर यह कानून का रूप ले पाया है अभी तक। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी, तो अष्टप्रधान ये मराठा शिवाजी के उसमें शासन में, शिवाजी के दरबार में रहते थे अष्टप्रधान। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड का भाग था। ये गोंडवाना लैंड में भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आपका अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये सभी। ऊपर वाला भाग जो था वो अंगारा लैंड था, जिसमें यूरोप, उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, आपका जो एशिया का अन्य भाग है वो सब आते हैं, ठीक। तो गोंडवाना का भाग था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है, तो भारत में कुल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें 11 को यूनेस्को ने मान्यता दे दी है, जिसमें कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी नहीं है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता है, जो निम्न तापीय इंजन, निम्न ताप का उपयोग होता है, तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, तो बादल वायुमंडल में कब क्यों तैरते हैं, क्योंकि उनका घनत्व कम होता है। हमने आपको बताया कि जिस वस्तु का घनत्व अधिक होगा वो नीचे जाएगी, बैठ जाएगी, कम घनत्व वाली चीज़ ऊपर उठेगी तो ऊपर तैरेगी। तो ये बादल जो है वायुमंडल में वायु से हल्के होते हैं, इसलिए ये तैरते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो बाकी तीनों तो नहीं, अजंता जो है ये केवल महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो सी इसका उत्तर है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, पुर्तगालियों ने, ठीक है, इसको समुद्री लूटपाट का अड्डा बना दिया था हुगली को। मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया, बाद में अंग्रेजों का जब प्रभुत्व हुआ तो इनका जो प्रभाव है एकदम समाप्त हो गया वहाँ से। मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था, तो मोड़ी लिपि ये मराठों की प्रसिद्ध लिपि थी, उनके विलेखों में किया गया है, इनको विलेखों में मोड़ी लिपि। ये विभिन्न षड्यंत्र हैं, कौन इससे संबंधित था, नासिक षड्यंत्र केस तो विनायक दामोदर सावरकर संबंधित है। अलीपुर षड्यंत्र केस जो बम कांड हुआ था, अरविंद घोष इनमें नाम आया था इनका। ढाका षड्यंत्र केस ये पुलिन दास से संबंधित है। बनारस षड्यंत्र केस सचिन नाथ सान्याल का नाम इसमें आया था। इसका क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, सी इसका उत्तर है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है, अराकान योमा श्रेणी जो है
हिमालय का विस्तार जो कि भारत से लगी हुई सीमा म्यांमार की है, वहाँ म्यांमार में विस्तृत है, तो 20 का उत्तर है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा क्या करता है, उत्तल लेंस की जो क्रियाविधि है उसी तरह पानी में हवा के बुलबुला की क्रियाविधि है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति ये पर्यवेक्षणीय प्राधिकरण होता है, पर्यवेक्षण का कार्य करता है, एक प्रकार से प्राधिकरण का कार्य करता है ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है। ठीक है, सी इसका उत्तर है। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। और जो अनुसूचित जातियां हैं उनको हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जैन धर्म से संबंधित है अणुवत सिद्धांत। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। निम्न में से कौन गदर आंदोलन संबंधित नहीं था? तो गदर आंदोलन से सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ये सभी तो थे महत्वपूर्ण नेता। भाई परमानंद भी थे, हरनाम सिंह तुंडीलाल भी थे। तारकेश्वर नहीं थे, तारकेश्वर इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो भविष्य का ईंधन जिसको हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसमें प्रदूषण नहीं फैलता है, डी सी इसका उत्तर है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी यात्रा इनकी संपन्न हुई थी, नमक कानून तोड़ा, उसी दिन से आंदोलन शुरू हो गया, तो 20 का उत्तर है। भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया? तो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरब वासियों ने किया था दोस्तों। ठीक है, अरबवासी। उल्का क्या है? उल्का जिसको आप अक्सर उल्का पिंड, उल्कापात हो रहा है, या फिर कभी कभी लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, ये क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। ठीक है, जो पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते घर्षण से समाप्त हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, उसी को टूटता हुआ तारा भी लोग बोलते हैं। लेकिन वो तारा नहीं है, द्रव्य का अंश है थोड़ा बहुत। निम्नलिखित में से वहाँ कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने, या विद्वान थी, विदुषी थी, जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोपा मुद्रा। गार्गी भी उस समय की विदुषी थी, लेकिन उन्होंने वेद मंत्रों की रचना नहीं की है। लेकिन लोपा मुद्रा या महाघोषा आदि ने वेद मंत्रों की भी रचना की थी। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो प्राकृत भाषा बोलते थे, याद रखिएगा। गुप्त काल में संस्कृत नाटकों का बहुत ज़्यादा संस्कृत का प्रयोग होता था, लेकिन स्त्री और शूद्र जो थे वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे बोली में। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? बायो वाले जानते होंगे, एमनियॉन कला है। तो जब हम जीव विज्ञान पढ़ाएंगे उसमें आपको बता देंगे। वो एक वीडियो जो पूरा है फैक्ट का है, उसमें आपको नहीं बताया, लेकिन कुछ जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो आएंगे मेंस के लिए भी, उसमें हम आपको बताएंगे एमनियॉन कला में किस तरह से भ्रूण की शुष्कन से रक्षा होती है। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? तो जिप्सी लोग ये भारत के मूल स्थान के थे, भारत के थे। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक, तो 20 का उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो सबसे ज़्यादा माध्य ऊंचाई कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, संबंधित जो एशिया महाद्वीप है वहाँ पे सर्वाधिक माध्य ऊंचाई पाई जाती है पूरे विश्व में। अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम से उल्लेख हुआ है? प्रियदर्शी या देवानाम प्रियदर्शी से। राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान प्राप्त है? तो 2 ही जगह विधानसभाएं हैं, तो 2 ही जगह हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जहां राज्यसभा में जिनको स्थान प्राप्त है राज्यसभा में। अच्छा, ये हो गया। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो आपको पता है कि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस में अगर पैमाने में देखा जाए 37 डिग्री होता है। सेल्सियस को जब हम बदलते हैं केल्विन में तो 273 जोड़ देते हैं, तो 273 धन 37 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 310। तो 310 डिग्री केल्विन जो है ये मान मानव शरीर के सामान्य ताप का है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो वो आर्यभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्ट, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं, गुरुत्वाकर्षित होती हैं, कि अर्थात पृथ्वी में कोई आकर्षण बल है। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नेत्र तंतु जो है
पूर्ण आंतरिक या पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन पे कार्य करता है। ये अचानक चारों तरफ दिवाली मनने लगी, अच्छा लग रहा है, 9 बज गया। ओके, नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए थोड़ा सा हम भी पालन कर लेते हैं तब वीडियो बनाते हैं। तो नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नेत्र तंतु जो है पूर्ण आंतरिक या पूर्ण अभ्यंतर परिवर्तन पे कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो एनपीके जो है ये मिश्रित उर्वरक है, बाकी सेपरेट है। एनपीके में मिश्रण किया जाता है, मिश्रित उर्वरक है। मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। कहाँ पे? लोकसभा में। ठीक है, क्योंकि लोकसभा चुनकर आती है और राज्यसभा जो होती है वह स्थायी सदन होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो के.वी. फ्रिस्क, याद रखिएगा नाम। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान इन्होंने की थी, इसके लिए इनको नोबेल दिया जा चुका है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? जो बुलेट प्रूफ पदार्थ हैं उनको बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में, मतलब स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए। निम्नलिखित हार्मोनों, इसको हाइपोसल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट को। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? तो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसके विरोध में, क्योंकि उसमें डोमिनेंट स्टेटस और अन्य कुछ ऐसी मांगे की थी जिससे स्वराजवादी थोड़े चिंतित थे, जिन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात हो रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, इन तीनों से ही करता है। सुबह वाले वीडियो हमने चर्चा भी की थी, तो डी इसका उत्तर होगा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कितनी भुजाओं वाली है? तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं, चारों की अलग अलग मुद्रा है। ठीक है, 4 भुजाएं, चतुर्भुज रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया था, बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपना होम रूल लीग आरंभ किया, यह भी सही है। होम रूल आंदोलन के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल थे, यह भी सही है। तो गलत तो कोई है ही नहीं, तो डी इसका उत्तर होगा। वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति या उपाध्यक्ष पूछे तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। येलो केक क्या है? यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के नाम से जाना जाता है, यूरेनियम ऑक्साइड को, जिससे यूरेनियम तत्व को निकाला जाता है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे साथ? जो दिनेश गोस्वामी समिति थी, अक्सर मिलान के लिए भी आता है, ये चुनाव से संबंधित थी। ठीक है, चुनाव आयोग से में सुधार संबंधित थी, चुनाव सुधारों से संबंधित दिनेश गोस्वामी समिति। कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कौन सी नदी करती है? तो ये कावेरी नदी है। एक दिन हमने चर्चा भी की थी अपने एक वीडियो में। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण कावेरी नदी करती है। निम्न में से कौन सा अहरार आंदोलन? अभी तक पटाखे लोग बजा रहे हैं, पता नहीं लोगों कहा कुछ जाता है, करते कुछ हैं। तो अहरार आंदोलन से जुड़े, अहरार आंदोलन की चर्चा हमने की है एक वीडियो में, आप जो अगर सुने होंगे डेली तो आपको मालूम होगा। मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम, मजहर उल हक, हकीम अजमल खां, ये चारों ही तो संबंधित थे जी। तो ए इसका उत्तर है। ठीक है, अहरार आंदोलन से ये चारों ही जुड़े हुए थे। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, निवेश ज़्यादा होगा। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को कम कर दिया जाए तो लोग निवेश ज़्यादा करेंगे। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे। आज 100 प्रश्न हमने किए हैं। नेक्स्ट संडे को आप और थोड़ा सा इसका परिष्कृत, इससे परिवर्धन देखेंगे, चीज़ों में विकास देखेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रविवार आएगा, इसी तरह से आप देखेंगे कि आपको अपनी स्थिति पता चलेगी। आप खुद आकलन करिए कि आपका इसमें कितना सही हुआ। मेरी तरफ से ये है कि बहुत सरल ये पेपर था। इस पेपर में आपका कितना सही हुआ है? अगर आप 70-80
के आसपास हैं, 70 + 80, अर्थात बिना तुक्का लगाए, तो इसका मतलब आप ठीक हैं। ठीक है, आपकी स्थिति ठीक है। अगर आप 80 के ऊपर हैं और 90 के आसपास है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 90 के ऊपर है तब तो क्या कहने। लेकिन अगर 70-80 नहीं हो पा रहा है, 50-60 तक रह जाए, इसका मतलब आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।